नर्मदे हर। हम लोग अमरकंटक में हैं और हमारी 6 दिवसीय यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। आप सभी को हम दिखाएंगे हमारी 6 दिवसीय यात्रा अमरकंटक से डिंडोरी। नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। और हम लोग 6 दिवस की यात्रा का पहला दिन अमरकंटक से नर्मदा उद्गम से शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ साथ में माई चल रही हैं और हमने बहुत सोचा विचारा और सुबह सुबह जब मंदिर गए थे, जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो हमें एक संत प्रवृत्ति के एक व्यक्ति मिले जिन्होंने 2-3 बार यात्रा की है। तो उनसे मिलने के बाद तब हमके कॉन्फिडेंस आ गया कि हम माँ के साथ साथ में ही चलेंगे, मतलब हम जंगल के रास्ते ही जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि अगर माँ के सानिध्य में हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। युगल भाई भी पूरे उत्साह में हैं नमामि देवी नर्मदे के। और चलिए फिर बीच बीच में आप लोगों को ये माता जी अमरकंटक से आई हुई हैं, ये पूरा आप देख रहे हैं। अभी हम लोग अमरकंटक में हैं, हम लोग कपिल धारा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम दक्षिणी तट से यात्रा चालू किए हैं और ये हमारा जो यात्रा है अमृतलाल वेगड़ जी के से प्रोत्साहित होके खंड यात्रा का रूप है। तो औपचारिकताएं हम बहुत सारी जो कर्मकांड की है वो नहीं कर सके। मूल उद्देश्य हमारा माँ का दर्शन करना और माता के सानिध्य में रहना, और मूल उद्देश्य वही है। चलिए नमामि देवी नर्मदे। ये हम लोग माँ के किनारे किनारे और माँ के अमृत समान जल को सेवन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल कल की सुमधुर ध्वनि मन और हृदय को स्वस्थ कर देती है। सारी मानसिक विकृतियों को, मानसिक थकान को, शारीरिक थकान को दूर कर देती है। माँ में एक ऐसी ममता है जो कि हम इसके साथ साथ चल के इसकी उंगलियों को पकड़ के इनके जल का पान करके जो सुख अनुभव हो रहा है उसको बता पाना कठिन है। साल के बड़े बड़े वृक्ष और अमरकंटक की ये धरती, थोड़े ही दूर में हम कपिल धारा से आगे जंगलों में बढ़ेंगे। चलिए आगे की यात्रा आपके साथ होगी। हम लोग कपिल धारा पहुंच चुके हैं और दक्षिण तट पे ही हैं। और ये मनोरम दृश्य देख के, ये झरना और इस धारा की आवाज़, ऐसी सुमधुर आवाज़ जिसमें सारे संगीत के ध्वनियाँ जो हैं समाहित हैं, मन प्रफुल्लित है, बहुत खुशी है। और अब आगे का रास्ता ये देखिए, इस पूरे जंगल को पार करना है आज ही के आज हम लोग को, नदी के किनारे किनारे। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। अब हमारी यात्रा इस मैकल पर्वत, आपको मालूम होगा नर्मदा को मैकल सूता भी बोला जाता है, मतलब मैकल की बेटी। तो ये इस तरह से अब हमारा रास्ता है और हमको आज किसी भी हाल में शाम तक जंगल को क्रॉस करना है। माँ हमारे साथ साथ चल रही हैं, आपको उनकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही होगी। और ये घनघोर जंगल है,
दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। अब हम माँ की तरफ बढ़ते हुए ये पूरा, ये देखिए इधर से हम आए हैं पूरा, हालांकि यहाँ पगडंडी बनी हुई है। नर्मदे हर। ये हम जंगल में और माँ से थोड़ा दूर हो गए थे क्योंकि वहाँ पे खाई थी, पर कभी क्या माँ अपने बच्चों से दूर हो सकती है। उसकी ममता सदैव हमारे साथ है। और इस माँ के आश्रय का पहला दिन, और ऐसा लग रहा है कि मानो कौन से अमृत का पान हमने कर लिया। कानों में क्या ध्वनियाँ आ रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं दूसरी जगह। ऐसा लग रहा है कि बस माँ के गोद में ऐसे ही खेलते रहें और माँ के इस जल स्वरूपी दूध का सेवन करते रहें और किलकारियाँ मारते रहें और माँ से इठलाते रहें कि हे माँ तू मुझे दुलार कर। और युगल को भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग आगे की यात्रा करते हैं। ऐसे मनोरम दृश्य जहाँ भी होंगे मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। ये माँ फिर एक बार जय माँ, हे माँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया का परिक्रमा करते वक्त अगर आपको कोई गांव दिख जाए तो बहुत जल्दी खुश मत होना, क्योंकि परिक्रमा में आप नदी को पार नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे शहर गांव इसी तरह से गुजरेंगे। आपके साइड में जो गांव होंगे आप वहीं रुक सकते हैं। हम लोग अमरकंटक से तकरीबन 12-13 किलोमीटर जंगल में आते। पहला गांव मिला हमको जंगल के बीच में, और ये हमारी मैया जो अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ ही साथ चल रही हैं और अपना स्नेह लगातार दे रही हैं कि जिससे हमें थकावट हो ही नहीं रही है। नर्मदे हर। ये जंगल के बीच में एक गांव, बहुत प्यारा सा गांव, और माँ। ये हम लोग अभी 10-15 मिनट पहले ही ये जंगल से गांव में आ गए हैं। नदी मैया हमसे जो हैं मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर थोड़ा दूर चल रही हैं इस साइड में, ये साइड में। और हम लोग अभी यहीं से इस रोड पे आए हैं। ये रोड है और इसी रोड से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। युगल भाई भी मोबाइल में लगे हुए हैं, देख रहे हैं, घर में फ़ोन ऑन किए हैं, मैंने भी घर में फ़ोन किया। और अभी कितना टाइम हो रहा है युगल भाई? 12:28। अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से फिर पैदल यात्रा करेंगे और अपने रुकने का स्थान निर्धारित करेंगे। ये देखिए आप मनोरम दृश्य, गाँव का दृश्य देखिए। और मैया के तट पे ही जाके हम रुकेंगे, आसपास में किसी मंदिर में, आश्रम में। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अब हम लोग नर्मदा यात्रा के मैया के आश्रय में हैं। और मैया के ही आश्रय में एक गांव है पकरिया
पकरिया सोडा करके। और ये गांव पहला गांव है जो कि अमरकंटक से जंगलों के बीच में पड़ता है। अब इसके आगे अगर हम यात्रा करते हैं तो हमको कम से कम 15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो आज की यात्रा हम यहाँ पे एक आश्रम है वहीं हम जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम कल की यात्रा की तैयारी करेंगे कि अगली यात्रा हमारी किस आश्रम तक होगी और रुकने का कहाँ ठिकाना होगा। तो चलिए फिर हम आपको आश्रम से फिर अपडेट करते हैं कि आश्रम में हम कैसे रुक रहे हैं, भोजन का क्या है, नहीं होगा तो हम खुद बनाएंगे। और नर्मदे हर। अभी हम लोग फिर से मैया के निकट आ चुके हैं, और जैसा कि हमने पकरी सोधा नाम के गांव में हम आज रुकेंगे। हम पकरी सोधा अमरकंटक के बाद पहला गांव है नर्मदा के तट पे, और हमने यहाँ पे स्नान किया। और मैंने और युगल ने ये जिम्मेदारी ली कि हम किसी भी प्रकार का सोप साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे नदी में नहाते समय। नदी को पवित्र ही रहने देंगे। नदी का पानी अपने आप में इतना गुणकारी होता है कि उसके लिए सोप या बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और यहीं हमारा ऊपर में आश्रम है, ये ऊपर में हम आश्रम भी आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैया की कि मैया की कृपा देखिए कि आज इस आश्रम में अभी कन्या भोज हो रहा है, तो हम लोग को नहा के उस कन्या भोज में शामिल होना है। और मैया का आशीर्वाद है कि इनका आश्रय, मतलब इनकी, बोलते हैं ना कि मैया अपनी माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती है। अब सोचिए हम रोड पे आए और हमारे रुकने का इंतज़ाम हो गया, हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया, और सबसे बड़ी बात कि मैया ने अपनी सेवा कराने के लिए भी हमको एक आशीर्वाद दे दिया। तो नर्मदे हर। और नर्मदा मैया वास्तव में माँ है, मतलब माँ एकदम बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कोई जंगल में हैं या हमको कोई डर है। हमको तो इतना इनका सानिध्य, इनका आश्रय इतना प्यारा लगा। और यहाँ के लोग जो नर्मदा के किनारे लोग बसे हुए हैं, वो इतना प्यार करते हैं आपसे कि आपसे सारी चीज़ों को पूछते हैं, कैसे हो आप, कहाँ से आ रहे हो। तो अगर आपको जीवन में मौका मिले तो छोटी ही यात्रा कीजिए, परंतु नर्मदा के किनारे आप यात्रा कीजिए। नर्मदे है। ये आश्रम में हम लोग रुके हुए हैं। आज यहाँ पे कन्या भोज है। ये बेलघाट आश्रम। जय भोले बाबा। कन्या भोज बन रहा है। ये इसी गांव में आश्रम है, बेलघाट के नाम से फेमस है। ये बेल का पेड़। वो लोग सोच में पड़े हुए हैं। युगल भाई चाय बनाते हुए। घर में बनाते थे कि नहीं बनाते थे पता नहीं, लेकिन इनसे यहाँ पे काम लिया जा रहा है। हम लोग क्या, गांव का नाम क्या है ये? पकरी सोडा। पकरी सोडा गांव के आश्रम में हैं हम लोग। क्या गिरी जी का नाम क्या है, महाराज जी का? महाराज जी का चैतन्य गिरी महाराज। ब्रह्मलीन चैतन्य गिरी महाराज जी का ये आश्रम है, और ये पड़ता है अपना डिंडोरी ज़िला में, करंजिया ब्लॉक है।
और नदी के मतलब मैया के उस तरफ, नर्मदा मैया के उस तरफ जो है उधर अनूपपुर ज़िला लग जाता है। तो वहाँ पे नीलकंठ आश्रम महाराज जी का ही है। हम लोग आज की रात दोपहर से यहाँ है। दोपहर में हम लोगों ने भोजन भी पाया और 2-3 मैया जी, छोटी छोटी मैया जी थीं, उनका चरण भी धोया और उनको भोग भी लगाया। और अभी हमारा शाम का चाय का बंदोबस्त हमारे युगल जी के द्वारा हो रहा है और बस अभी हम चाय पियेंगे हम लोग।